दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। राजस्थान जीके में इतिहास, कला, संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इतिहास के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। तो आमेर में जो शीला देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों आपके सामने। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, मान सिंह द्वारा। दोस्तों आमेर में शीला देवी का मंदिर मान सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आमेर में शीला देवी का मंदिर है दोस्तों जो मान सिंह के द्वारा बनाया गया। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जबकि जगत सिंह का मंदिर है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? मांस का भोग किस देवी को नहीं लगाया जाता? केला देवी, शीला देवी, वर्णित दोनों कथन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सी देवी है जिसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? केला देवी का मंदिर करौली में जिले में स्थित है, काली सील नदी के किनारे हैं। और केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों, लांगुरिया नृत्य। शीला देवी का मंदिर जयपुर में है, आमेर में। तो उपरोक्त दोनों राइट आंसर है। इन दोनों ही देवियों को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। जबकि जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में 2.5 प्याले शराब का भोग वहां पर लगाया जाता है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, लोक देवियों से इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? भवन देवी, कुंजल माता, शीला देवी, शाकंभरी माता। दोस्तों सांबर झील आपके जयपुर जिले में स्थित है। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक अकेली सांबर झील उत्पादन करती है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जो अपने राजस्थान में स्थित है। कुल देश का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील करती है। और सांबर झील के में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। दोस्तों चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी माता, जो सांबर झील में स्थित है इसका मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता, तो जीण माता किस राजपूत वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश और चौहान वंश। चौहानों की कुल देवी है दोस्तों जीण माता। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। जाम्बोजी ने समरातल द्वारा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की बात करूं मैं, तो बिश्नोई संप्रदाय है जो आपके अमृता देवी आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन अमृता देवी के नेतृत्व में। दोस्तों चिपको आंदोलन जोधपुर में हुआ। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोग चिपको आंदोलन के दौरान, जब वहाँ के राजा अभय सिंह ने वहाँ की जनता को वृक्ष काटकर लकड़ियाँ लाने के लिए आदेश दिया, तो सभी वृक्षों को काटने चले गए थे। केजड़ी के वृक्ष विश्नोई संप्रदाय के पवित्र वृक्ष माना जाता है। सबसे ज़्यादा केजड़ी के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर में मारवाड़ वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों जब 363 लोगों की मृत्यु हुई थी इस आंदोलन के दौरान, 363 महिला, पुरुष और बच्चों ने अपनी जान दे दी थी दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए। और जाम्बोजी हैं जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों, और 29 नियमों का पालन करते हैं। इनका नाम बिश्नोई इसीलिए पड़ा है 20+9 बराबर बिश्नोई, अर्थात 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के लोग। जबकि शाहपुरा संप्रदाय की बात करूँ मैं, तो शाहपुरा संप्रदाय की मुख्य पीठ आपके राम स्नेही संप्रदाय, शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। दोस्तों संप्रदाय से एक क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में पूछता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सुमेलित या फिर मिलान करने के लिए देगा, कथन में पूछ सकता है। अगर मिलान में देगा तो एक तरफ तो संप्रदाय की पीठ दे देगा, एक तरफ प्रवर्तक का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए।
तो आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक संत दादू हैं। राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य पीठ शाहपुरा में। अधिकतर क्वेश्चन राम स्नेही संप्रदाय से, जिसके प्रवर्तक रामचरण जी हैं दोस्तों, ध्यान होना चाहिए। जबकि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था दोस्तों? सबसे पहले जाम्बोजी ने ही पर्यावरण चेतना की जागरूकता दी थी दोस्तों। जाम्बोजी के द्वारा पर्यावरण के प्रति चेतना की जागरूकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है लिखवा देसर पुनरासर मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? दोस्तों लिखवा देसर पुनरासर और मालासर हैं आपके सामने, जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ जेल प्रेरी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल सजग रहना है। पुराने क्वेश्चन जरूर देखना है, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवार, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, प्री, कॉलेज व्याख्याता, पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी, हेड मास्टर, सभी एग्जाम, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की पीठें हैं? तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं। प्रत्येक संप्रदाय के बारे में आपको मुख्य मुख्य बातें ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियां किस संत से हैं? दोस्तों बिल्कुल ये किस संत की प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। संत धन्ना, संत रज्जब, सुंदरदास, संत पीपा। दोस्तों आपके सामने बात करूं मैं तो संत रज्जब जी हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं दोस्तों। आजीवन दूल्हे के वेश में संत रज्जब जी रहे थे। जबकि ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अटक हैं दोस्तों, ये आपके सामने संत सुंदरदास की प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों। संत सुंदरदास की सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? माही नदी, चंबल नदी, सोम नदी, जाखम नदी। माही नदी आपके मेहद झील, अममोरू पर्वत, एमपी से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और माही परियोजना यहाँ पर संचालित है, जिसका राजस्थान और गुजरात को 45 और 55 के अनुपात में लाभ मिलता है दोस्तों, 45-55 अनुपात। जबकि आपके सामने चंबल नदी की बात करूँ तो जाना पाओ की पहाड़ियाँ, महू, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चंबल नदी पर 4 बांध है, चारों बांधों का आपको ध्यान होना चाहिए। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। एक बांध है गांधी सागर जो एमपी में है, जबकि 3 बांध आपके राजस्थान में स्थित हैं। राणा प्रताप सागर सर्वाधिक भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, लगभग 162 मेगावाट विद्युत उत्पादन का काम करता है दोस्तों। चंबल, जबकि आपके सामने सोम, माही और जाकम तीनों नदियां बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो आपके सामने पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार भी कहाँ पर स्थित है? माही नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संप्रदाय के अनुयायी अभिवादन करते हैं मिलने पर संतराम कहकर? तो कौन से संप्रदाय के लोग अभिवादन के लिए संतराम शब्द का प्रयोग करते हैं? राजाराम पंत, गूदड़ संप्रदाय, दादू पंत और नवल पंत। दोस्तों दादू पंत के प्रवर्तक हैं दोस्तों संत दादू जी। तो दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, मिलने पर संतराम कहकर अभिवादन के लिए संतराम शब्द का प्रयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन देखिए आप लोग, संत दादू ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? सांबर, जयपुर, शाहपुरा, नारायणा। दोस्तों संत दादू की बात करो तो नारायणा जयपुर में संत दादू के द्वारा अपना अंतिम समय बिताया गया था दोस्तों, नारायणा जयपुर में। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके सामने, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों कि संत दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। सेकंड ग्रेड 2011 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। जिन लोगों ने अगर पहले भी जो मैंने क्लासें नहीं देखी हो तो रीड के लिए प्लेलिस्ट बनी रखी हैं, और जो
आपके सामने शिक्षण विधियों की बहुत बेहतरीन क्लासें मैंने करवा रखी हैं। जो भी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, शिक्षण विधियों की कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को देख लीजिए। रीट के लिए राजस्थान जीके की अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लीजिए। दोस्तों आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्लास में अंतिम समय तक बने रहिए। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी जी के द्वारा कब किया गया? 1945, 1952, 1944। तो 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो एक शासक और संत पीपा कौन से स्थान से संबंधित है? लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, लैब असिस्टेंट में पूछा गया है। तो गागरोन में संत पीपा की छतरी बनी हुई है दोस्तों, गागरोन में। तो संत पीपा की छतरी गागरोन में है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है? तो आलनिया कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में, भरतपुर में। दोस्तों सेल चित्रों के लिए आलनिया कौन से जिले में स्थित है? उससे पहले मैं बात करूं तो बूंदी चित्रशैली है, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध शैली है। कोटा चित्रशैली दोस्तों शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली रही है आपके सामने। और जो आमेर चित्रशैली बहुत प्रमुख रही है मानसिंह के काल में। और जबकि सेल चित्र हैं जो आलनिया कोटा में स्थित हैं। सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया आपके कोटा जिले में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नीले रंगों को मिट्टी के बर्तन का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब इसने पूछा है कि नीले रंगों को मिट्टी के बर्तन का प्रसिद्ध केंद्र। अब आपसे मैं डायरेक्ट पूछता कि ब्लू, आपके सामने ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री कुल मिला के वही पूछा है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का पैटर्न यही होता है। जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो ब्लू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से। जयपुर की, बाड़मेर की, कोटा की, या फिर ऑप्शन यहाँ पर बूंदी कर लेना, दो ऑप्शन कोटा हो गया। तो नीले रंग के जो मिट्टी के बर्तन है दोस्तों आपके सामने जयपुर के प्रसिद्ध है, अर्थात ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री पूछूं तो कोटा की। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर आपका सही आंसर है। मलिर प्रिंट आपके सामने, मलिर प्रिंट या अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। क्योंकि हस्तकला आपके सिलेबस में है तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ब्लू पोट्री से सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है दोस्तों? तो ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? निहाल सिंह, नाथूजी सोनी, इसामुद्दीन, कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों ब्लू पोट्री के लिए किनको पद्मश्री दिया गया है? तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के संबंध में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपके सामने मैं बात करूं तो ब्लू पोट्री, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की जो कला का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो पर्शिया, ईरान से आई थी दोस्तों। राजा मानसिंह इसको लेकर आए थे। और कृपाल सिंह शेखावत की बात करूं तो इनका संबंध किस क्लास से है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री शासनकाल में हुआ सर्वाधिक विकास। तो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? मान सिंह, राम सिंह, जय सिंह या प्रताप सिंह? राजा राम सिंह, राम सिंह के काल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ब्लू पोट्री का शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? पर्शिया, ईरान से, जयपुर से, सूरत से। तो दोस्तों ब्लू पोट्री का उद्भव आपके सामने पर्शिया, ईरान से राजा मानसिंह इसको लेकर आए थे। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ब्लू पोट्री का संबंध है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी करना। जो आप
चाय पीते हो चीनी मिट्टी का कप होता है दोस्तों, चीनी मिट्टी का ही बना होता है, तो उसके ऊपर नीले रंग की कलाकारी को ही ब्लू पोट्री कहा जाता है, जो आपके सामने जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। तो चीनी मिट्टी पर चित्रांकन करना ही ब्लू पोट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है दोस्तों? तो कृपाल सिंह शेखावत कौन सी कला से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने उस्ता कला, मुन्नवती कला। दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पोट्री से संबंधित हैं कृपाल सिंह शेखावत। उस्ता कला का मतलब है दोस्तों ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों, ब्लैक पोट्री कोटा की हैं ही सही। अगला क्वेश्चन, ये देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ब्लू पोट्री से तात्पर्य है, तो ब्लू पोट्री का अर्थ क्या होता है? मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि ब्लू पोट्री का मतलब क्या होता है, तो आप ही लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ब्लू पोट्री का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ लिए ब्लू पोट्री के 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा चुके हैं दोस्तों। लगभग सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। आपका राजस्थान जीके बहुत मजबूत होने वाला है, बस आप बने रहिए लगातार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजी ट्रैक है तो सब मुमकिन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है? बूंदी में, अलवर में, कोटा में या भरतपुर में दोस्तों? चित्रशाला संग्रहालय आपके बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। बूंदी जिले में स्थित है, बावड़ियों का शहर इसको कहा जाता है बूंदी को। कजली तीज यहाँ की प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है और पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है बूंदी चित्रशैली। नेक्स्ट, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गलीचा निर्माण के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए नंबर कोटा। अगला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्तों गलीचा निर्माण के लिए गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। गलीचा निर्माण के लिए जयपुर में प्रसिद्ध केंद्र हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तारकसी है यहाँ पर, तो शाहपुरा, नाथद्वारा, चौहटन और जयपुर। दोस्तों शाहपुरा की बात करूं मैं, तो शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके सामने शाहपुरा जिले में स्थित है और रामचरण जी इसके प्रवर्तक है दोस्तों। नाथद्वारा में मैं बात करूं दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। चौहटन बाड़मेर का गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जबकि तारकसी के जो जेवर हैं दोस्तों वो भी आपके सामने नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन अच्छा है, पूछने लायक क्वेश्चन है, एग्जामिनर में पूछ सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में आग उद्योग कहाँ का लाख उद्योग है दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, लाख उद्योग है। तो लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? लाख का मतलब है यहाँ पर जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं चूड़े पहनती हैं, लाख के बने हुए शादीशुदा जो महिलाएं लाख के बने चूड़े पहनती हैं वो लाख है यहाँ पर। रुपये वाला लाख नहीं है दोस्तों कि लाखों रुपए बनते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर कोटा, झालावाड़। दोस्तों जयपुर, उदयपुर में लाख उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों? तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल आपके सामने 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई है दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसकी सभी मिलों की जानकारी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग कर ही दिया होगा आपने, वैसे मैं बता ही दूंगा आपको। प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, चौहटन में, कैथुन में या फिर बागौर में। कैथुन नाम दिया है दोस्तों उसने, जिले का नाम कतई नहीं दिया है, तो
बहुत प्रसिद्ध साड़ी है दोस्तों, मसूरिया साड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके जेल प्रेरी सेकंड ग्रेड रीट किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। केथुन आपके कोटा में स्थित है दोस्तों, शिक्षा नगरी। तो केतुन का प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या प्रसिद्ध है केतुन का, तो मसूरिया साड़ी आपकी केतुन कोटा की प्रसिद्ध है। तो सी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीनगरी कला का संबंध है, जीनगरी कला का संबंध किससे है। जीनगरी कला क्या होती है दोस्तों, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, जिनने सुना होगा वो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे चुके होंगे कि जीनगरी कला का संबंध है तलवार सजाने से, लाख के काम से, कपड़ों की रंगाई को कला से, पोटरी कला से। दोस्तों जीनगरी कला का संबंध किससे है, तो जीनगरी कला का संबंध है दोस्तों कपड़ों की रंगाई की कला से। कपड़ों पर कलर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको जीनगरी कला कहा जाता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछना पसंद करता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को एग्जामिनर से आगे रहना है, तब जाके अपन एग्जाम को पास कर सकते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, सांगानेरी, अजरक, आजम या बगरू। दोस्तों बगरू आपके जयपुर में स्थित है, सांगानेर जयपुर में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में, आजम जाजम चित्तौड़गढ़ में। तो बगरू बगरू शहर है दोस्तों आपके जयपुर जिले में। तो बगरू का प्रसिद्ध है बेल बूटों की छपाई के लिए, बगरू शहर प्रसिद्ध है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऊंटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन करना कहलाता है। दोस्तों ऊंट की खाल पर सोने चांदी का चित्रांकन करना क्या कहलाता है, मुन्नवती कला, उस्ता कला या फिर जटतराई कला, पिछवाई कला। दोस्तों ऊपर मैंने बता ही दिया था इसका आंसर, तो उस्ता कला। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले के पत्तों की साजी के लिए प्रसिद्ध हैं। केलों की पत्ते, केले के जो पत्ते होते हैं दोस्तों उसकी साजी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, शाहपुरा, बीकानेर। दोस्तों केले के पत्तों की साजी के लिए आपका नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यह स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। थैंक यू।